उन नदियों का विवरण सुनो। उस द्वीप में 7 प्रधान तथा अन्य सैकड़ों क्षुद्र नदियां हैं। वे 7 वर्ष नदियां गौरी, कुमुद्वती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शांति और पुंडरीका हैं। वहां भी रुद्र रूपी जनार्दन भगवान विष्णु की पुष्कर आदि वर्णों द्वारा यज्ञ आदि से पूजा की जाती है। यह क्रौंच द्वीप चारों ओर से अपने तुल्य परिमाण वाले दधि मंड अर्थात मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। और हे महामुने, यह मट्ठे का समुद्र भी शाक द्वीप से घिरा हुआ है, जो विस्तार में क्रौंच द्वीप से दूना है। शाक द्वीप के राजा महात्मा भव्य के भी 7 ही पुत्र थे। उनको भी उन्होंने पृथक-पृथक 7 वर्ष दिए। वे 7 पुत्र जलद, कुमार, सुकुमार, मरीचक, कुसुमोद, मौदाकी और महद्रुम थे। उन्हीं के नामानुसार वहाँ क्रमशः 7 वर्ष है और वहाँ भी वर्षों का विभाग करने वाले 7 ही पर्वत हैं। हे द्विज, वहाँ पहला पर्वत उदयांचल है और दूसरा जलाधार तथा अन्य पर्वत रायवतक, श्याम, अस्तांचल, आंबिकय और अति सुरमय गिरि श्रेष्ठ केसरी हैं। वहाँ सिद्ध और गंधर्वों से सेवित एक अति महान शाक वृक्ष है, जिसके वायु का स्पर्श करने से हृदय में परम आनंद उत्पन्न होता है। वहाँ चातुर्वर्ण्य से युक्त अति पवित्र देश और समस्त पाप तथा भय को दूर करने वाली सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इक्षु, वेणुका और गभस्ती ये 7 महापवित्र नदियां हैं। हे महामुने, इनके सिवा उस द्वीप में और भी सैकड़ों छोटी-छोटी नदियां और सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। स्वर्ग भोग के अनंतर जिन्होंने पृथ्वी तल पर आकर जलद आदि वर्षों में जन्म ग्रहण किया है, वे लोग प्रसन्न होकर उनका जलपान करते हैं। उन 7 वर्षों में धर्म का ह्रास, पारस्परिक संघर्ष अर्थात कलह अथवा मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं होता। वहाँ वंग, मागध, मानस और मंदग ये 4 वर्ण हैं। इनमें वंग सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, मागध क्षत्रिय है, मानस वैश्य है तथा मंदक शूद्र है। हे मुने, शाक द्वीप में शास्त्र अनुकूल कर्म करने वाले पूर्वोक्त 4 वर्णों द्वारा संयत चित्त से विधि पूर्वक सूर्य रूपधारी भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। हे मैत्रेय, वह शाक द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले मंडलाकार दुग्ध के समुद्र से घिरा हुआ है। और हे ब्राह्मण, वह क्षीर समुद्र शाक द्वीप से दूने परिमाण वाले पुष्कर द्वीप से परिवेष्टित है। पुष्कर द्वीप में वहाँ के अधिपति महाराज सवन के महावीर और धातकी नामक 2 पुत्र हुए। अतः उन दोनों के नामानुसार उसमें महावीर खंड और धातकी खंड नामक 2 वर्ष हैं। हे महाभाग, इसमें मानसोत्तर नामक एक ही वर्ष पर्वत कहा जाता है, जो इनके मध्य में वलयाकार स्थित है तथा 50 सहस्त्र योजन ऊंचा और उतना ही सब और गोलाकार फैला हुआ है। यह पर्वत पुष्कर द्वीप रूप गोले को मानो बीच से विभक्त कर रहा है और इससे विभक्त होने से उसमें 2 वर्ष हो गए हैं। उनमें से प्रत्येक वर्ष और वह पर्वत वलयाकार ही है। वहाँ के मनुष्य रोग, शोक और राग द्वेष आदि से रहित हुए 10 सहस्त्र वर्ष तक जीवित रहते हैं। हे द्विज, उनमें उत्तम उत्तम अथवा वध्य वधक आदि विरोधी भाव नहीं है और न उनमें ईर्ष्या, असूया, भय, द्वेष और लोभादि द्वेष ही हैं। महावीर वर्ष मानसोत्तर पर्वत के बाहर की ओर है और धातकी खंड भीतर की ओर। इनमें देव और दैत्य आदि निवास करते हैं। 2 खंडों से युक्त उस पुष्कर द्वीप में सत्य और मिथ्या का व्यवहार नहीं है और न उसमें पर्वत तथा नदियां ही हैं। वहाँ के मनुष्य और देवगण समान वेश और समान रूप वाले होते हैं। हे मैत्रेय, वर्णाश्रमाचार से हीन, काम्य कर्मों से रहित तथा वेद त्रय, कृषि, दंड नीति और शुश्रूषा आदि से शून्य वे दोनों वर्ष तो मानो अत्युत्तम भूम पृथ्वी के स्वर्ग हैं। हे मुने, उन महावीर और धातकी खंड नामक वर्षों में काल, समय, समस्त ऋतुओं में सुखदायक और जरा तथा रोग आदि से रहित है।
पुष्कर द्वीप में भगवान ब्रह्मा जी का उत्तम निवास स्थान एक न्याग्रोध अर्थात वट का वृक्ष है, जहाँ देवता और दानव आदि से पूजित श्री ब्रह्मा जी विराजते हैं। पुष्कर द्वीप चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे पानी के समुद्र से मंडल के समान घिरा हुआ है। इस प्रकार सातों द्वीप सातों समुद्र से घिरे हुए हैं और वे 7 द्वीप तथा उन्हें घेरने वाले समुद्र परस्पर समान हैं और उत्तरोत्तर दूने होते गए हैं। सभी समुद्रों में सदा समान जल रहता है, उसमें कभी न्यूनता अथवा अधिकता नहीं होती। हे मुनि श्रेष्ठ, पात्र का जल जिस प्रकार अग्नि का संयोग होने से उबलने लगता है, उसी प्रकार चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने से समुद्र का जल भी बढ़ने लगता है। शुक्ल और कृष्ण पक्षों में चंद्रमा के उदय और अस्त से न्यूनाधिक ना होते हुए ही जल घटता और बढ़ता है। हे महामुनि, समुद्र के जल की वृद्धि और क्षय 510 अंगुल तक देखी जाती है। हे विप्र, पुष्कर द्वीप में संपूर्ण प्रजा वर्ग सर्वदा बिना प्रयत्न के अपने आप ही प्राप्त हुए षड्रस भोजन का आहार करते हैं। स्वादुदक मीठे पानी के समुद्र के चारों ओर लोक निवास से शून्य और समस्त जीवों से रहित उससे दूनी स्वर्णमय भूमि दिखाई देती है। वहाँ 10 सहस्त्र योजन विस्तार वाला लोकालोक पर्वत है। वह पर्वत ऊंचाई में भी उतने ही सहस्त्र योजन है। उसके आगे उस पर्वत को सब ओर से आवृत कर घोर अंधकार छाया हुआ है तथा वह अंधकार चारों ओर से ब्रह्मांड कटाह से आवृत है। हे महामुनि, अंड कटाह के सहित द्वीप समुद्र और पर्वत आदि युक्त यह समस्त भूमंडल 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। हे मैत्रेय जी, आकाश आदि समस्त भूतों से अधिक गुण वाली यह पृथ्वी संपूर्ण जगत की आधारभूता और उसका पालन तथा उद्भव करने वाली है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 4था अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 4था अध्याय 7 पाताल लोकों का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, मैंने तुमसे यह पृथ्वी का विस्तार कहा। इसकी ऊंचाई भी 70 सहस्त्र योजन कही जाती है। हे मुनि सतम, अतल वितल नितल गभिस्मान महातल सुतल और पाताल, इन सातों में से प्रत्येक 10-10 सहस्त्र योजन की दूरी पर है। हे मैत्रेय, सुंदर महलों से सुशोभित वहाँ की भूमियाँ शुक्ल कृष्ण अरुण और शीत वर्ण की तथा शर्करामयी कंकरीली शैली पत्थर की और सुवर्णमयी है। हे महामुनि, उनमें दानव दैत्य यक्ष और बड़े-बड़े नाग आदिकों की सैकड़ों जातियां निवास करती हैं। एक बार नारद जी ने पाताल लोक से स्वर्ग में आकर वहां के निवासियों से कहा था कि पाताल तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है, जहाँ नागगण के आभूषणों में सुंदर प्रभा युक्त आह्लादकारिणी शुभ्र मणियां जड़ी हुई हैं, और उस पाताल को किसके समान कहें। जहाँ तहाँ दैत्य और दानवों की कन्याओं से सुशोभित पाताल लोक में किस मुक्त पुरुष की भी प्रीति ना होगी। जहाँ दिन में सूर्य की किरणें केवल प्रकाश ही करती हैं, घाम नहीं करती, तथा रात में चंद्रमा की किरणों से शीत नहीं होता, केवल चांदनी ही फैलती है। जहाँ भक्षय तथा भोज्य और महापान आदि के भोगों से आनंदित सर्पों तथा दानव आदिकों को समय जाता हुआ भी प्रतीत नहीं होता। जहाँ सुंदर वन, नदियाँ, रमणीय सरोवर और कमलों के वन हैं, जहाँ नर कोकिलों की सुमधुर कूक गूंजती है एवं आकाश मनोहारी है। और हे द्विज, जहाँ पाताल निवासी दैत्य दानव एवं नागगण द्वारा अति स्वच्छ आभूषण, सुगंधमय अनुलेपन, वीणा, वेणु और मृदंग आदि के स्वर तथा तूर्य, ये सब एवं भाग्यशालियों के भोगने योग्य और भी अनेक भोग भोगे जाते हैं। पातालों के नीचे भगवान विष्णु का शेष नामक जो तमोमय विग्रह है, उसके गुणों का दैत्य अथवा दानव गण भी वर्णन नहीं कर सकते।
जिन देव ऋषि पूजित देव का सिद्ध गण अनंत कहकर बखान करते हैं, वे अति निर्मल स्पष्ट स्वस्तिक चिन्हों से विभूषित तथा सहस्त्र सिर वाले हैं, जो अपने फणों की सहस्त्र मणियों से संपूर्ण दिशाओं को दे दीप्यमान करते हुए संसार के कल्याण के लिए समस्त असुरों को वीर्यहीन करते रहते हैं। मद के कारण अरुण नयन सदैव एक ही कुंडल पहने हुए तथा मुकुट और माला आदि धारण किए हुए, जो अग्नि युक्त श्वेत पर्वत के समान सुशोभित हैं, मद से उन्मत्त हुए जो नीलांबर तथा श्वेत हारों से सुशोभित होकर मेघमाला और गंगा प्रवाह से युक्त दूसरे कैलाश पर्वत के समान विराजमान हैं, जो अपने हाथों में हल और उत्तम मूसल धारण किए हैं तथा जिनकी उपासना शोभा और वारुणी देवी स्वयं मूर्तिमती होकर करती हैं। कल्पांत में जिनके मुखों से विषय अग्नि शिखा के समान देदीप्यमान संकर्षण नामक रुद्र निकलकर तीनों लोकों का भक्षण कर जाता है, वे समस्त देवगणों से वंदित शेष भगवान अशेष भूमंडल को मुकुटवत धारण किए हुए पाताल तल में विराजमान हैं। उनका बल वीर्य प्रभाव स्वरूप तत्व और रूप आकार देवताओं से भी नहीं जाना और कहा जा सकता। जिनके फणों की मणियों की आभा से अरुण वर्ण हुई यह समस्त पृथ्वी फूलों की माला के समान रखी हुई है, उनके बल वीर्य का वर्णन भला कौन करेगा। जिस समय मद मत नयन शेष जी जमुहाई लेते हैं, उस समय समुद्र और वन आदि के सहित यह संपूर्ण पृथ्वी चलायमान हो जाती है। इनके गुणों का अंत गंधर्व अप्सरा सिद्ध किन्नर नाग और चारण आदि कोई भी नहीं पा सकते, इसीलिए ये अविनाशी देव अनंत कहलाते हैं। जिनका नाग वधुओं द्वारा लेपित हरि चंदन पुनः पुनः श्वास वायु से छूट छूट कर दिशाओं को सुगंधित करता रहता है, जिनकी आराधना से पूर्वकालीन महर्षि गर्ग ने समस्त ज्योतिर्मंडल ग्रह नक्षत्र आदि और शकुन अपशकुन आदि नैमित्तिक फलों को तत्वतः जाना था, उन नाग श्रेष्ठ शेष जी ने इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, जो स्वयं भी देव असुर और मनुष्यों के सहित संपूर्ण लोकमाला पाताल आदि समस्त लोकों को धारण किए हुए हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 6ठा अध्याय भिन्न भिन्न नरकों का तथा भगवान नाम के महात्म्य का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे विप्र, तदंतर पृथ्वी और जल के नीचे नरक है, जिनमें पापी लोग गिराए जाते हैं। हे महामुने, उनका विवरण सुनो। रौरव, सूकर, रौद्र, ताल, विषसन, महाज्वाल, तप्त कुंभ, लवण, विलोहित, रुदिरांभ, वैतरणी, क्रमिश, क्रमी भोजन, असी पत्र वन, कृष्ण, लालाभक्ष, दारुण, पूयवह, पाप, वहिंज्वाल, अधशिरः, संदश, कालसूत्र, तमस, आवीची, स्वभोजन, अप्रतिष्ठ और अपरची, ये सब तथा इनके सिवा और भी अनेकों महाभयंकर नरक हैं, जो यमराज के शासना अधीन हैं और अति दारुण शस्त्र भय तथा अग्नि भय देने वाले हैं, और जिनमें जो पुरुष पापरत होते हैं वे गिरते ही हैं। जो पुरुष कूट साक्षी अर्थात झूठा गवाह अर्थात जानकर भी न बतलाने वाला या कुछ का कुछ कहने वाला होता है, अथवा जो पक्षपात से यथार्थ नहीं बोलता और जो मिथ्या भाषण करता है, वह रौरव नरक में जाता है। हे मुनीसतम, भ्रूण अर्थात गर्भ नष्ट करने वाला, ग्राम नाशक और गौ हत्यारे लोग रौद्र नामक नरक में जाते हैं। जो श्वासोच्छ्वास को रोकने वाला है, मद्यपान करने वाला, ब्रह्मघाती, सुवर्ण चुराने वाला तथा जो पुरुष इनका संग करता है, ये सब सूकर नरक में जाते हैं। क्षत्रिय अथवा वैश्य का वध करने वाला,
ताल नरक में तथा गुरु स्त्री के साथ गमन करने वाला, भागिनी गामी और राजदूतों को मारने वाला पुरुष तप्त कुंड नरक में पड़ता है। सती स्त्री को बेचने वाला, कारागृह रक्षक, अश्व विक्रेता और भक्त पुरुष का त्याग करने वाला, ये सब लोग तप्त लोह नरक में गिरते हैं। पुत्र वधू और पुत्री के साथ विषय करने वाला पुरुष महाज्वाल नरक में गिराया जाता है। तथा जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला और उनसे दुर्वचन बोलने वाला होता है, तथा जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला या अगम्या स्त्री से संभोग करता है, हे द्विज, वे सब लवण नरक में जाते हैं। चोर तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाला पुरुष विलोहित नरक में गिरता है। देव, द्विज और पितृगण से द्वेष करने वाला तथा रत्न को दूषित करने वाला क्रमी भक्ष नरक में गिरता है और अनिष्ट यज्ञ करने वाला क्रमिश नरक में जाता है। जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर उनसे पहले भोजन कर लेता है, वह अति उग्र लाला भक्ष नरक में पड़ता है और बाण बनाने वाला वैधक नरक में जाता है। जो मनुष्य कर्णी नामक बाण बनाते हैं और जो खड्ग आदि शस्त्र बनाने वाले हैं, वे अति दारुण विष सन नरक में गिरते हैं। असत प्रतिग्रह, दूषित उपायों से धन संग्रह करने वाला, अयाजय याजक और नक्षत्रोपजीवी नक्षत्र विद्या को न जानकर भी उसका ढोंग रचने वाला पुरुष अधोमुख नरक में पड़ता है। साहस निष्ठुर कर्म करने वाला पुरुष पूय वह नरक में जाता है तथा पुत्र मित्र आदि की वंचना करके अकेले ही स्वादु भोजन करने वाला और लाख मांस, रस, तिल तथा लवण आदि बेचने वाला ब्राह्मण भी उसी पूय वह नरक में गिरता है। हे द्विज श्रेष्ठ, बिलाव, कुकुट, छाग, अश्व, शूकर तथा पक्षियों को जीविका के लिए पालने से भी पुरुष उसी नरक में जाता है। नट या मल्लव्रती से रहने वाला, धीवर का कर्म करने वाला, कुंड उपपति से उत्पन्न संतान का अन्न खाने वाला, विष देने वाला, चुगलखोर, स्त्री की असद्व्रति के आश्रय रहने वाला, धन आदि के लोभ से बिना पर्व के अमावस्या आदि पर्व दिनों का कार्य कराने वाला, द्विज, घर में आग लगाने वाला, मित्र की हत्या करने वाला, शकुन आदि बताने वाला, ग्राम का पुरोहित तथा सोम अर्थात मदिरा बेचने वाला, ये सब रुधिरांध नरक में गिरते हैं। यज्ञ अथवा ग्राम को नष्ट करने वाला पुरुष वैतरणी नरक में जाता है तथा जो लोग वीर्यपात आदि करने वाले, हेतु की बाड़ तोड़ने वाले, अपवित्र और छल वृत्ति के आश्रय रहने वाले होते हैं, वे कृष्ण नरक में गिरते हैं। जो वृथा ही वनों को काटता है, वह 80 पत्र वन नरक में जाता है। मेषोपजीवी अर्थात गडरिये और व्याधगण वहीन ज्वाल नरक में गिरते हैं तथा हे द्विज, जो कच्चे घड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए उनमें अग्नि डालते हैं, वे भी उस वहीन ज्वाल नरक में ही जाते हैं। व्रतों को लोप करने वाले तथा अपने आश्रम से पतित दोनों ही प्रकार के पुरुष संदश नामक नरक में गिरते हैं। जिन ब्रह्मचारियों का दिन में तथा सोते समय बुरी भावना से वीर्यपात हो जाता है अथवा जो अपने ही पुत्रों से पढ़ते हैं, वे लोग स्वभोजन नरक में गिरते हैं। इस प्रकार ये तथा अन्य सैकड़ों हजारों नरक हैं जिनमें दुष्कर्मी लोग नाना प्रकार की यातनाएं भोगा करते हैं। इन उपरोक्त पापों के समान और भी सहस्त्रों पाप कर्म हैं। उनके फल मनुष्य भिन्न भिन्न नरकों में भोगा करते हैं। जो लोग अपने वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध मन, वचन अथवा कर्म से कोई आचरण करते हैं, वे नरक में गिरते हैं। अधोमुख नरक निवासियों को स्वर्ग लोक में देवगण दिखाई दिया करते हैं और देवता लोग नीचे के लोकों में नारकी जीवों को देखते हैं।
पापी लोग नरक भोग के अनंतर क्रम से स्थावर, क्रमी, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धार्मिक पुरुष, देवगण तथा मुमुक्षु होकर जन्म ग्रहण करते हैं। हे महाभाग, मुमुक्षु पर्यंत इन सब में दूसरों की अपेक्षा पहले प्राणी संख्या में सहस्त्र गुण अधिक हैं। जितने जीव स्वर्ग में हैं, उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करते, वे ही नरक में जाते हैं। भिन्न भिन्न पापों के अनुरूप जो जो प्रायश्चित हैं, उन्हीं को महर्षियों ने वेदार्थ का स्मरण करके बताया है। हे मैत्रेय जी, स्वयंभू व मनु आदि स्मृतिकारों ने महान पापों के लिए महान और अल्पों के लिए अल्प प्रायश्चितों की व्यवस्था की है, किंतु जितने भी तपस्यात्मक और कर्मात्मक प्रायश्चित हैं, उन सब में श्री कृष्ण स्मरण सर्वश्रेष्ठ है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म के अनंतर पश्चाताप होता है, उसके लिए ही प्रायश्चितों का विधान है, किंतु यह हरि स्मरण तो एकमात्र स्वयं ही परम प्रायश्चित है। प्रातः काल, सायंकाल, रात्रि में अथवा मध्याह्न में किसी भी समय श्री नारायण का स्मरण करने से पुरुष के समस्त पाप तत्काल क्षीण हो जाते हैं। श्री भगवान विष्णु के स्मरण से समस्त पाप राशि के भस्म हो जाने से पुरुष मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग लाभ तो उसके लिए विघ्न रूप माना जाता है। हे मैत्रेय जी, जिसका चित्त जप, होम और अर्चन आदि करते हुए निरंतर भगवान वासुदेव में लगा रहता है, उसके लिए इंद्र पद आदि फल तो अंतराय अर्थात विघ्न है। कहाँ तो पुनर्जन्म के चक्र में डालने वाली स्वर्ग प्राप्ति और कहाँ मोक्ष का सर्वोत्तम बीज वासुदेव नाम का जप। इसीलिए हे मुने, श्री भगवान विष्णु का अहिर्निश स्मरण करने से संपूर्ण पाप क्षीण हो जाने के कारण मनुष्य फिर नरक में नहीं जाता। चित्त को प्रिय लगने वाला ही स्वर्ग है और उसके विपरीत अप्रिय लगने वाला ही नरक है। हे द्विजोतम, पाप और पुण्य ही के दूसरे नाम नरक और स्वर्ग हैं। जबकि एक ही वस्तु सुख और दुख तथा ईर्ष्या और कोप का कारण हो जाती है, तो उसमें वस्तुता ही कहाँ है? क्योंकि एक ही वस्तु कभी प्रीति की कारण होती है तो वही दूसरे समय दुखदायिनी हो जाती है, और वही कभी क्रोध की हेतु होती है तो कभी प्रसन्नता देने वाली हो जाती है। अतः कोई भी पदार्थ दुखमय नहीं है और ना कोई सुखमय है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार हैं। परमार्थतः ज्ञान ही पर ब्रह्म है और अविद्या की उपाधि से वही बंधन का कारण है। यह संपूर्ण विश्व ज्ञानमय ही है, ज्ञान से भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। हे मैत्रेय, विद्या और अविद्या को भी तुम ज्ञान ही समझो। हे द्विज, इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमंडल, संपूर्ण पाताल लोक और नरकों का वर्णन कर दिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष और नदियां, इन सभी की मैंने संक्षेप से व्याख्या कर दी। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण सातवां अध्याय। भूर्भुवः आदि 7 ऊर्ध्वलोकों का वृतांत। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझसे समस्त भूमंडल का वर्णन किया। हे मुने, अब मैं भुवर लोक आदि समस्त लोकों के विषय में सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, मुझ जिज्ञासु से आप ग्रह गण की स्थिति तथा उनके परिमाण आदि का यथावत वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, जितनी दूर तक सूर्य और चंद्रमा के किरणों का प्रकाश जाता है, समुद्र, नदी और पर्वत आदि से युक्त उतना प्रदेश पृथ्वी कहलाता है। हे द्विज, जितना पृथ्वी का विस्तार और परिमंडल है, उतना ही विस्तार और परिमंडल भुवरलोक का भी है। हे मैत्रेय जी,
पृथ्वी से 1,00,000 योजन दूर सूर्य मंडल है और सूर्य मंडल से भी 1,00,000 योजन के अनंतर पर चंद्र मंडल है। चंद्रमा से पूरे 100,000 अर्थात 1,00,000 योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित हो रहा है। हे ब्राह्मण, नक्षत्र मंडल से 2,00,000 योजन ऊपर बुध और बुध से